आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रही हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। तो प्लीज़ बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लेरिया हाउस। अनिका और रोहित की गाड़ी ग्लेरिया हाउस के बाहर रुकती है। तीनों ही बच्चे भागकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। रिया जाते ही सबसे पहले पिंकी के गले मिलती है और फिर वह पूछती है, मेरा छोटा भाई कहाँ है? अब तक दोनों भाई भी, आर्यन और अलेक्जेंडर भी पिंकी के पास आ गए थे। वे भी पहले सभी को हेलो बोलते हैं और फिर रिया रिया पिंकी से एक साथ आकाश और श्रेया के बच्चे को देखने के लिए कहते हैं। तभी रिया को साइड में एक चेयर पर करण गुलेरिया बैठे हुए दिखाई देते हैं। तभी रिया पिंकी को 2 मिनट बोलकर वहां से अपने नानू के करण गुलेरिया के पास चली जाती है। वहां जाके सबसे पहले रिया करण गुलेरिया को हाई फाइव करती है और कहती है, हेलो नानू, आप कैसे हो? रिया को देखकर एकदम से करण गुलेरिया का चेहरा एकदम खिल जाता है, क्योंकि करण गुलेरिया भी कहीं ना कहीं रिया को, इन शैतानियों को मिस कर रहे थे। रिया को एकदम से करण गुलेरिया अपनी गोद में उठाते हुए उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, एकदम से ठीक हूँ रिया, आप बताओ आप कैसे हो? और क्या आपको कभी अपने नानू की याद नहीं आती, जो आप मुझसे मिलने के लिए कभी भी यहाँ गुलेरिया हाउस में नहीं आते? करण गुलेरिया की बातें सुनकर 1 मिनट के लिए तो सैड हो जाती है और ये बताना तो सब कुछ चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि मम्मा ने, अनिका ने उसे सारी चीज़ें बताने के लिए मना किया है और उसे हिदायत दी है कि तुम्हें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जो मैं संभाल ना पाऊँ। अब रिया बात बनाते हुए कहती है, नानू मुझे याद तो आपकी बहुत आती है, लेकिन मैं अकेली यहाँ पर आऊँ कैसे? और वैसे आप भी तो मुझसे मिलने के लिए मारवा हाउस नहीं आते ना। अब करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि रिया की हाजिर जवाबी में कोई भी आगे नहीं जा सकता। अब वो दोनों हंसने लग जाते हैं। रिया को देखकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर भी करण के पास आते हैं। वे दोनों, आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही बच्चे, अपने नानू के पैर छूते हैं और पूछते हैं, नानू आप कैसे हो और आजकल आप क्या कर रहे हो? रिया को नीचे उतार कर करण गुलेरिया दोनों को अपने गले लगा लेता है और कहता है, बेटा आप दोनों कैसे हो? ये बात सुनकर दोनों बच्चे कहते हैं, नानू हम एकदम बिल्कुल ठीक हैं। तभी रिया चेखते हुए कहती है, नानू पहले हम अभी अपने छोटे भाई को देख कर आते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। करण को ये सब बोलकर तीनों बच्चे फिर से पिंकी के पास चले जाते हैं। आप पिंकी और यश को कहती है, चलो पहले हमें छोटे भाई से मिलाते हैं, उसके बाद बाकी की सारी मस्ती करते हैं। सब वहाँ पर श्रेया और आकाश के कमरे की तरफ चले जाते हैं। करण गुलेरिया ने जब देखा कि बच्चे ऊपर चले गए हैं तो सब अपने अपने काम में बिजी हो चुके हैं। तभी करण एक साइड अनिका के पास चले जाते हैं, क्योंकि अनिका और रोहित भी दोनों आकर डाइनिंग हॉल में बैठ चुके थे। अनिका से कहते हैं, अनिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी आकाश और रोहित को एक्सक्यूजेस करके अनिका करण गुलेरिया की बात सुनने के लिए उसके साथ चली जाती है। शायद कुछ अर्जेंट ही होगा। अनिका ने देखा कि करण एक पार्टी में कभी कुछ ज़्यादा ही मुरझाए हुए दिखाई दे रहे थे। वह टेंशन किस चीज़ की ले रहे थे वो अनिका ने भी देख लिया था। तभी अनिका कहती है, ओके पापा चलो अब। इतना कहकर करण गुलेरिया एक कमरे की तरफ चले जाते हैं। अनिका के साथ साथ रोहित भी आकाश को एक्सक्यूज करके उसके साथ चला जाता है। करण गुलेरिया के पीछे पीछे दोनों चलने लग जाते हैं। करण आज अपने कमरे में ना जाकर एक बंद कमरे की तरफ चला जाता है। उसके बाद उसे ओपन करता है, क्योंकि इसमें लाइट ना मात्र ही थी, एक छोटी सी लाइट थी, उसे ऑन करता है और फिर अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। ये कमरा बाकी कमरों से काफ़ी अलग भी था और इसके आसपास जितने भी रूम थे वहाँ पर बस गेस्ट रूम ही थे जो अभी खाली पड़े हुए थे। वे तीनों उस कमरे की तरफ अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर कोई भी ना हो इसलिए दरवाजे को अंदर से करण गुलेरिया लॉक कर देते हैं। वनिका अपनी बात करण गुलेरिया से पहले ही स्टार्ट करती है। कहती है कि डैड, आप कल काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। पहले तो करण गुलेरिया को कुछ समझ नहीं आया कि वे अपनी बात को कहाँ से स्टार्ट करे और कहाँ पर ख़त्म करे। फिर गुलेरिया अपनी बात को कहना स्टार्ट करते हैं, कल पार्टी में मैंने एक
शख्स से टकराया था जिसका चेहरे के ऊपर मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसके कपड़े और उसका हुलिया भी काफ़ी अजीब था। उसका मास्क उतार कर देखना चाहता था, लेकिन जब तक मैं वो काम करता तब तक वह इंसान वहाँ से जा चुका था। मैंने उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह इंसान मुझे कहीं भी नहीं मिला। तभी अनीका कहती है कि किस इंसान की बात कर रहे हो और कौन था? तभी करण गुलेरिया कहते हैं कि मैं पक्का श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने काफ़ी सोचने और विचारने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वे आंखें हूबहू तुम्हारी जैसी थी, या फिर ये कहे कि तुम्हारी आंखें अपनी माँ पर, स्वाति मल्होत्रा पर हैं। तो वह आंखें मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। पहले तो मैं काफ़ी बेचैन रहा कि मैंने ये आंखें कहाँ देखी, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये अनीका जैसी ही आंखें हैं, या फिर स्वाति मल्होत्रा की हो सकती हैं, लेकिन मैं इस बात में काफ़ी कंफ्यूज हूँ। अगर वो स्वाति मल्होत्रा है तो फिर बिना मिले और वहाँ कैसे आई, और किसके जरिए वहाँ तक पहुँची? अगर वो वहाँ तक आ गई थी तो मुझसे मिले बिना क्यों गई? अगर वो जिंदा है तो बहुत पहले ही वो क्यों नहीं आई? क्यों उसने मुझे अकेला रखा और मेरी दुनिया और अपनी बेटी को मुझसे दूर रखा? करण गुलेरिया के इतने सारे सवालों को सुनकर अब अनीका और रोहित एक दूसरे की तरफ ताकते रह जाते हैं। अनीका कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अभी वो बस चुप रहना ही सही समझ रही थी। अब अनीका मन ही मन सोच रही थी कि "म, ले स्वाति मल्होत्रा यानी कि मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करेगी, क्यों मैं अपनी माँ से कल वहाँ मिलके आई थी। लेकिन वह शख्स कौन था? अगर मेरी माँ होती तो मुझे पहले ही पता चल चुका होता। वो मम्मी तो नहीं थी। लेकिन तभी अनीका को बूढ़े बाबा का ख्याल आता है। अनीका समझने में देर नहीं लगती, वह इंसान और कोई नहीं बल्कि बूढ़े बाबा है। क्योंकि गुलेरिया हाउस से जाने के बाद स्वाति मल्होत्रा ने उसकी आईज का ऑपरेशन किया था, क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी धुंधलाई हुई दिखाई दे रही थी, उसे साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए स्वाति मल्होत्रा ने अपनी जैसी ही आंखें बनाई थी। वो इसलिए बनाई थी ताकि स्वाति मल्होत्रा की गैर मौजूदगी में जो भी उसने सेंसर लगाए हुए हैं, उन सेंसर जो स्वाति मल्होत्रा की आईज से खुलते हैं, हूबहू ऐसे ही लेंस उसने बूढ़े बाबा की आईज में भी लगाए थे, जिससे कि उस टाइम पे स्वाति मल्होत्रा ना हो, उस टाइम पे बूढ़े बाबा वो काम कर सकते हैं। कि स्वाति मल्होत्रा को जितना यकीन अपने आप पे था, उससे ज़्यादा बूढ़े बाबा पर था, क्योंकि वो बहुत स्टार्टिंग से ही स्वाति मल्होत्रा का साथ दे रहे थे। अब करण गुलेरिया अनिका से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हारी जिंदा माँ है तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आती? लेकिन करण को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है, और वो अच्छी तरह नहीं समझ पा रहा था कि अगर वह जिंदा है तो उनके सामने क्यों नहीं आ रही। लेकिन अनिका जानती थी कि उसकी माँ जिंदा है। करण गुलेरिया ऐसे ही बोलते रहते हैं, फिर उसके बाद 2 मिनट चुप हो जाते हैं, क्योंकि अनिका का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अनिका भी इसी बात का वेट कर रही थी कब करण पापा चुप हो जाए, क्योंकि वो उनकी बात को बीच में काटना अपने असूलों के खिलाफ समझ रही थी। इसलिए अनिका ने करण की बात सुनकर करण से कहा, पापा आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन माँ जिंदा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा उम्मीद इस बारे में लगानी चाहिए, क्योंकि अभी तक वह जिंदा होती तो इतने सालों में कभी तो हमसे मिलने के लिए आती थी ना। वे आदमी जिंदा हो, लेकिन हमें बिना इस बात के जाने अभी हमें कुछ भी कहना मुश्किल हो है। ये बोलकर अनिका वहाँ से निकल गई। अनिका जब तक उस कमरे से बाहर आई तब तक डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। उसके पीछे पीछे ही रोहित और करण भी आ गए थे। सभी के खाने और थोड़ी देर बाद ही करण के बाद जब अनिका और रोहित जाने के लिए रेडी हो जाते हैं तो रिया ने कहा, मोम हम लोग 2 दिन के लिए यहीं रुक जाते हैं। दमयंती का किला। दमयंती आज पूरे दिन से ही अपनी बेटी यानी कि लच्छो के पास थी। उसे खूब प्यार कर रही थी, उसकी हर छोटी से छोटी जरूरत को पूरा कर रही थी, क्योंकि वह बहुत जल्द उसे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती थी। क्योंकि एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका बेटा ऐसी हालत में उसके सामने आराम से लेटा रहे। इसलिए दमयंती भी एक माँ थी, भले ही वह क्रूर टाइप की थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए अब भी उसके दिल में वह उतना ही प्यार था जितना कि सभी औरतों के अंदर होता है।
अब दमयंती के सामने इस जो लच्छों के अंदर चेंज आ रहे थे वो दमयंती भी देख पा रही थी। काफ़ी बारीक तरीके से हो रहे थे, क्योंकि जो आसपास जो लेडी डॉक्टर वहाँ पर काम करती है, शायद उन्होंने अभी ये चेंज देखने के लिए उन्होंने ज़्यादा लच्छों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन दमयंती को पता था कि उसने कौन सी ड्रग्स इसको दी है, इसलिए लच्छों को बार बार दमयंती देखने के लिए आ रही थी। और उसके फेस पे क्या चेंज हुआ है, उसके हाथ पैरों में क्या चेंज हुआ है, सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के लिए ही वो बार बार लच्छों के रूम में आती है। तभी दमयंती आराम से उठ जाती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही दमयंती बाहर की तरफ निकलती है, वो औरतें बाहर बैठकर दमयंती के आने का ही वेट कर रही थी। तभी दमयंती कहती है, माँ साहब वो। तभी दमयंती कहती है, क्या हुआ, आराम से बताओ, शांत हो। तभी ये उनमें से एक औरत कहती है, मासा अनोखी आपका कब से इंतजार कर रही है। तभी माशा उसे पूछती है कि अनोखी कब आई। तभी वो कहती है, बस अभी 5 मिनट ही हुए हैं। तभी दमयंती कहती है कि अच्छे से देख रेख करो और अच्छे से सफाई करो और हर चीज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं बर्दाश्त करूँगी मैं अब थोड़ी सी भी, क्योंकि लापरवाही से कहीं उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। तभी दमयंती ये सारी बातें अच्छे से समझाने के बाद वहाँ से अपने कदम अपनी गद्दी की तरफ बढ़ा देती है जहाँ पर वो बैठती है। जैसे ही दमयंती आगे की तरफ चलती है तो वहाँ पर एक मंजे पर उसे लच्छो और जैसी ही पीछे से उसे दिखाई पड़ती है सीट की तरफ आगे की तरफ बढ़ती है तो उसे मंजे पर अनोखी बैठी हुई दिखाई देती है। अनोखी दमयंती की आहट सुन पा रही थी और आराम से अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। तभी वो कहती है, हुकुम मासा। तभी दमयंती कहती है कि काम हो गया। अनोखी बदले में हाँ में सिर हिला देती है। अब दमयंती कहती है कि मुझे काम अब सक्सेसफुल यानी कि 100% सही ही चाहिए, भले ही कितना टाइम क्यों ना लग जाए। लेकिन अनोखी कहती है कि मासा मैंने बोल दिया है कि काम हो गया तो समझो हो गया। अब दमयंती कहती है कि ठीक है, मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं ये बात पहले ही बता रही हूँ। अब अनोखी एक बार तो घबरा जाती है, फिर अपने आप को सँभालते हुए हामी में सिर हिला देती है। अब दमयंती और अनोखी आराम से बैठकर उस बारे में कैसे अनोखी ने वो काम किया उस बारे में बातें करने लग जाते हैं। कुछ मिनट तक बातें करते हैं, तभी अनोखी दमयंती की तरफ एक हुक्के की सिगार लेकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। तभी दमयंती अपने पैर को एक ऊपर की तरफ मंजे पर फोल्ड कर लेती है, एक जमीन पर लुढ़का लेती है और पैर को हिला लेना स्टार्ट करती है और साथ में ही हुक्के के कस लगाने स्टार्ट कर देती है। उसके हुक्के की जो देवी अपने हुक्के का जो कस था उसको इतनी ज़ोर से लेती है, फिर उसके बाद अपने अंदर उसे रोक कर रखती है। उसके बाद बाहर जैसे ही निकालती है, कहीं न कहीं वो अनोखी के फेस पर जा कर ही लग रहा था, जिससे कि अनोखी अपने आप को सँभाल रही थी, क्योंकि अनोखी से अक्सर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन ये तो माशा थी, अगर माशा की जगह और कोई होता तो कब की अनोखी उसे मौत के घाट उतार चुकी ही थी। अब अनोखी आराम से कहती है कि मासा अब लच्छो कैसी है। अब अनोखी की ऐसी बात सुनकर दमयंती के हाव भाव में चेंज आ जाता है। तभी दमयंती कहती है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें, तभी वो कहती है, मासा क्योंकि मुझे आए हुए 5 से 10 मिनट का टाइम हो गया है, मैं बस आपकी ही राह देख रही थी और तब मुझे पता चला कि आप वहाँ पर हो और आपने सख्त हिदायत दी थी कि वहाँ पर कोई ना आए, इसलिए मैं वहाँ पर ना जाकर यहीं पर बैठकर आपका इंतज़ार कर रही थी। अब दमयंती कहती है कि हाँ अब वो ठीक है, उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और बहुत जल्द लच्छो हमारे बीच ही होगी। दोबारा से हम अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए उस चीज़ को हासिल कर लेंगे, क्योंकि अब लच्छों को मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब दमयंती के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनोखी काफ़ी दिमाग पर चोट देने लग जाती है और कहती है कि मासा आप क्या कह रही हो। तभी दमयंती समझ जाती है कि अनोखी ने उसकी बात को पकड़ लिया है और बात को बदलते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस मैं यही कह रही हूँ क्योंकि वो मर कर जिंदा हुई है तो उसने मौत को गले लगाकर मौत को मात देकर ही वो इस दुनिया में आई है, इसलिए उसका अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
अब वो नोकी भी हाँ में गर्दन हिला देती है, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा था वो ही जानती है थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। बने रहे सार्थक स्टोरी चैनल एफएम पर। आप जहाँ से हो अपनी शहर की यानी कि अपने सिटी का नाम कमेंट में डालकर ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कहाँ से इस वीडियो को देख रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, इतना सारा प्यार देने के लिए। अनिका जब तक उस कमरे से बाहर आई तब तक डाइनिंग टेबल पर खाना लग चुका था। उसके पीछे पीछे ही रोहित और करण भी आ गई थी। सभी के खाने खिलाने के लिए बिल्कुल रेडी थी श्रेया और नंदिनी। दोनों ने ही आज सारी कमान संभाली थी। कुछ टाइम बाद ही करण गुलेरिया आ गए। सभी के आने के बाद आराम से खाने की टेबल पर सभी बैठ जाते हैं, खाना खाने लग जाते हैं। सभी खाना खाते हुए आपस में बातें करने लग जाते हैं, तो कभी किसी की बच्चों के आपस में टांग खींचने स्टार्ट कर देते हैं और फिर खिलक खिलाकर आपस में हंसने लग जाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम के बाद सभी आराम से बैठकर खाना खा रहे थे, बिना किसी टेंशन के। लेकिन जिसके अंदर दिमाग के अंदर टेंशन बन चुकी थी वो करण गुलेरिया और अनिका ही थी। और इसके चलते वो दोनों कैसे आराम से खाना खा सकते हैं, इसलिए अनिका और करण ने जल्दी से खाकर सबसे पहले दोनों ही उठ जाते हैं। जैसे ही करण गुलेरिया कहते हैं कि मेरा खाना हो चुका है, तभी अनिका भी उठ जाती है, कहती है कि मेरा खाना भी हो चुका है। अब बारी बारी से सभी उठ जाते हैं और सभी खाना खाने के बाद तीनों बच्चे वापस बच्चे के पास जाते हैं और उसे प्यार करते हैं। कुछ टाइम से खिलाने के बाद अनिका और नंदिनी और सभी आपस में डाइनिंग हॉल में ही बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी उन्हें काफ़ी टाइम हो चुका था। तभी अनिका और रोहित आपस में आंखों के इशारे से कुछ बात करते हैं। अनिका अपनी आंखें बंद कर देती है। रोहित समझ जाता है कि ठीक है। अनिका और रोहित जाने के लिए तैयार हुए थे। रिया ने कहा, मोम हम लोग 2 दिन के लिए यहीं रुक जाते हैं, क्या हम रुक सकते हैं? रिया ने काफ़ी रिक्वेस्ट डाली। अनिका मना कर देती है, लेकिन रिया बार बार कहने स्टार्ट करती है कि मम्मा मुझे प्लीज़ 2 दिन के लिए यहाँ रहने दो, मुझे अपने छोटे भाई को खिलाना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अनिका रिया की बात को कोई जवाब नहीं देती। उसे पहले ही करण ने क्या कहा उसके बारे में वो सोच सोच कर काफ़ी हैरान थी। ही मारवा हाउस में जाती है और अपने बेडरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। रोहित को भी एक फ़ोन आया गया, इसलिए वो रुक गया था और बात करने लगा। और जब तक रोहित अपने कमरे के कपड़े चेंज कर लिए थे और उसने अपनी नाइटी पहन ली थी, रोहित ने जाकर आराम से अनिका को कमर से पकड़ लिया, क्योंकि रोहित का दिमाग उसे छेड़ने का था, उसे परेशान करने का था। क्योंकि ताकि अगर रोहित उसे परेशान करता है तो उसके प्यार में ही परेशान रहे, ना कि बिल्कुल फालतू चीज़ों को अपना टाइम देकर अपने आप को परेशान करे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर ज़रूर जाना।